बारे में तुमने मेरी गुड़िया को आफत बोला। आफत क्यों बोला तुमने? तुमने उसको कुछ गलत बोला कि मुझे बुरा लगेगा ना? मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा बुरा? ऐसा क्यों बोला इन्होंने मुझे? सॉरी, मैं वेट कर रहा था तुम्हारी और तुम आई नहीं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं रात को भी आया था सॉरी बोलने, तुम सो गई थी। मम्मी ने कहा कि गुड मॉर्निंग बोल देना और फिर सॉरी बोल देना, तो मैंने सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे खेलना था, तैयार होके आया था, हम खेलेंगे। मुझे बात करनी है। सॉरी, मेरे साथ खेलोगी तुम, मेरे साथ फ्रेंड्स, और मैं दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा। सॉरी। हर्ष, भगवान कैसे रहेंगे हम यहाँ, कैसे जिएंगे ऐसी जिंदगी? इस घर में हर्षी को जानवर की तरह काबू किया जाता है और हमें एक कैदी की तरह। हमसे हमारा मोबाइल तक छीन लिया इन लोगों ने। घर से बाहर नहीं जा सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कैसे जिएंगे हम ये जिंदगी? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। पापा, हमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है। जब से दी की शादी हुई है ना, उसके बाद से उनका फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ बेटा, बहुत अजीब है। जानकी कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखती है। अजीब और लग रहा है कि पूछे नहीं अभी तक फोन करके कि हम ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं। एक बार दी से बात हो जाती ना तो फिक्र ना होती। ठीक बोल रहा है तू बेटा, बात हो जाती, पता चल जाता कि नए लोग, नए घर में उसका मन लग रहा है या नहीं। बस जी पापा। दोनों बाप बेटा पगला गए। आज उसका ससुराल में पहला दिन है, मुंह दिखाई होगी, रसोई छुआई होगी, कितना लोग आ रहे होंगे उससे मिलने के लिए, और ऐसे में आपसे कैसे गप लड़ा सकती है? और वैसे भी घर तो पग फेरा है, आ ही जाएगी ना घर। पर मम्मा, बात बोले। मम्मा मत करो, कॉलेज जाने की तैयारी करो। आज तुम्हारा कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर नहीं मम्मा, कंप्यूटर क्लास। समझते हो तो समझो ना। और एक बात बता देते नहीं, जानकी अब है नहीं यहाँ पर इस घर में, तो इस घर को तुम्ही को संभालना है, देखना है। ये बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो और एक बढ़िया सा नौकरी देखो। और सुनो, कॉलेज से जल्दी आना। डॉक्टर क्या बोले तुम्हें? आराम करो ना, पट्टा वट्टा बांध के बैठी, फिर काम धाम में लगी हुई। जा आराम कर। ये सब भी ठीक तभी होगा ना जब आप अपना ख्याल रखेंगे, टाइम से दवा लेंगी। और हाँ पापा, आप चिंता मत करना, हम कॉलेज आके ना दी को फोन लगाने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारी बात होगी हम आपको बताएंगे। ठीक है। वंदना, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा कुछ बोलने की जिससे इसका मूड खराब हो जाए? हाँ भाभी, आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? जब देखो उल्टा सीधा बोल। तू चुप कर। शराब, उसको डांटो मत उसको, मुझे गुस्सा आ जाएगा, बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा मुझे। इसकी तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? तेरी भाभी है, तमीज से बात क्या कर। इनफ। आपस में लड़ने की जगह पर घर के बारे में सोचो, हर्ष के बारे में सोचो। शिखर जीरान, हर्ष को अंदर ले जाओ, आराम करने का वक्त हो गया है। आ जाओ। अच्छा प्ले स्टेशन खेलेंगे, खुद जाऊंगा। प्ले स्टेशन नहीं खेलोगे मेरे साथ? आ जाओ। अच्छा सर, खेलेंगे। हम सब जानते हैं हर्ष की मानसिक स्थिति एक छोटे बच्चे जैसी है और बच्चे को कभी भी गुस्सा आ सकता है। तो आगे से जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना। मम्मी जी, कल जानकी और हर्ष की शादी हुई है, तो आज जानकी की मुंह दिखाई की रस्म है मम्मी जी। तो
हमें जानकी को लाना पड़ेगा, अकेले। मुंह दिखाई? तुमने मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सोचा भी कैसे वंदना? पहली घर में कम मुसीबत है जो तुम बाहर वालों को उसमें शामिल करना चाहती हो। मम्मी जी, मैंने जो किया वो करना बहुत जरूरी था। शास्त्री खानदान के बाहर क्या बातें हो रही हैं आप सब जानते हैं। देखिए, शादी में जो कुछ भी ड्रामा हुआ, चाहे श्वेता की वजह से हुआ हो या फिर जिस तरीके से हमने विदाई की जल्दबाजी में और मेहमानों को जितनी जल्दी हो सके हमने जाने के लिए कह दिया, उसके बाद सब लोग बाहर बातें बना रहे हैं। बाहर ये सब गॉसिप चल रही है कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा राज है, कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ है जो इस शादी से रिलेटेड है। इस रस्म को रखना बहुत जरूरी था ताकि हम लोगों का मुंह बंद करा सके और उनको ये बता सके कि हर्ष और जानकी की जो शादी है वो दूसरी शादियों की तरह बस नॉर्मल है। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। लेकिन वंदना, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जानकी को हम मनाएंगे कैसे? और मम्मी जी, वो एकदम सही कह रही है। अभी जानकी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अपना मुंह खोल दिया कहीं तो मुंह दिखाए के बदले मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया वंदना। प्लीज कैंसिल द मुंह दिखाइए। वंदना ने बिल्कुल ठीक किया है। शास्त्री मेंशन में जो हो रहा है वो शास्त्री मेंशन के बीच ही रहना चाहिए। बाहर वालों के सामने हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना चाहिए जैसे वंदना ने किया है। मुंह दिखाई आज है तो आज ही करो मुंह दिखाई। मैं नहीं चाहता हर्ष के बारे में कोई गॉसिप क्रिएट हो, कोई सस्पेंस क्रिएट हो। ये देखो, हर्ष की शादी सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस है आज, और हम नहीं चाहते कि हमारी किसी गलती की वजह से कल इन्हीं न्यूज़पेपर्स में हर्ष के बारे में कुछ गलत छपे और हमारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। आज हमारी कंपनी के शेयर्स प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि हमारे बाद हमारा विजनरी बेटा हर्ष ये कंपनी संभालने वाला है। इसलिए हर्ष के बारे में एक भी गलत इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? अरे, डर क्यों गई बेटा? अरे दादी जी, हमें लगा वो। बेटा सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। शादी से लेके अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। और बेटा हर्ष ने ना आज तुम्हें मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए हाथ उठाया था। वो वंदना तुम्हारे लिए कुछ भी बोले जा रही थी, इसलिए हर्ष को गुस्सा आ गया और उसने हाथ उठा दिया। बेटा हर्ष तुम्हारी परवाह करता है। अगर नहीं करता तो वो वंदना के ऊपर हाथ क्यों उठाता? और ये तुम्हारी जेठानी भी ना टीवी सीरियल के विलन है। क्या बना रही हो? खीर। अरे हर्ष को ना चावल वाली खीर बहुत पसंद है, तुम वही बनाना, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो समझ में आए वो बना देना। हम चलते हैं, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना हमें। और हमने जो कहा है उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। सच क्या था ये कैसे पता लगाते हम? जिस तरह उस दिन मंडप में आकर उन्होंने हमें बचाया था, ऐसे लगा कि वही एक हीरो है। उन्हें देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नॉर्मल नहीं है बल्कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में उन्होंने कैसे हमारी जान बचाई? इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे हमारी जिंदगी। सब कुछ इतना अचानक हुआ, हम ऐसे फंस गए कि निकलने का रास्ता तक नहीं दिखा हमें। मैं अगर अपनी गुड़िया की हेल्प करूंगा ना तो वो मेरी दोस्त बन जाएगी, लेकिन मैं कैसे करूंगा? शक्कर कहाँ रखी है? शक्कर? मुझे मालूम है, मैं आता हूँ। मैं
हुआ बेटा? ये क्या हो गया? दादी मैंने बचा लिया। वो आपने कहा था ना कि अपनी गुड़िया का ख्याल रखना, मैंने रखा है दादी। आपका तो ठीक है ना बेटा? ख्याल रखे। वो ऐसे वो उसने किया और ऐसे हुई हो गई थी, तो मैंने पानी में डाल दिया और मैंने बचा लिया। अच्छा किया। I'm sorry। बहुत अच्छा किया बेटा। कहाँ जा रही हो? I'm a good जानकी? dad now। I'm sorry। मैं गुस्सा नहीं करूँगा। उसको बोलो कहाँ जा रही हूँ। आएगी वो, वापस आएगी। कहाँ जा रही हूँ? याद है आप ही ने हमें सिखाया था डेस्टिनी इंसान अपनी खुद बनाता है, पर ये डेस्टिनी हर्ष भैया ने अपनी नहीं बनाई पापा। ये डेस्टिनी हमने उनके लिए चूज करी है। हमने तो उन्हें कहा था ना कि हम तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आ रहे हैं। याद है दादी ने उन्हें कहा था कि हर्ष हम तुम्हारे लिए एक गुड़िया लेकर आ रहे हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और उसे परेशान नहीं करना है। कैसे बताएं इन लोगों को? गुड़िया नहीं है हम, इंसान है जिसे दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, जिसे समझ भी है। कैसे बताएं इन लोगों को? पापा से बोला था हमने, इतना बड़ा घर ऐशो आराम नहीं चाहिए, एक सिंपल सी जिंदगी चाहिए। पर अब जो जिंदगी मिली है उसको जिए तो कैसे जिए, जहाँ हर दिन एक नया झूठ है, एक नया धोखा है। क्या करें हम? अपने ही परिवार से बात नहीं कर सकते, कहीं किसी से मिल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, घर में कैदी के जैसे बना रखा है हमें। क्यों भगवान, हम क्या करें बताइए आप ही? कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे संभाले खुद को? ऐसे मत बोल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा दादी? आपको पता है जब हर्ष सर ने हमें बचाया था तो हमें लगा वो हमें चाहते हैं इसीलिए बचाया, पर वो सब झूठ था। सब झूठ नहीं था बेटा। हर्ष जिसे प्यार करता है ना, उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और तू देखना तेरे लिए आगे वो क्या क्या करता है। वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है और यही सच है। अपने नहीं है मुनकिर दादी, खिलौना है, गुड़िया। हम मानते हैं बेटा कि वो तुम्हें खिलौना समझता है, लेकिन उसका दिमाग बच्चे का है। एक हादसे में उसका ये हाल हो गया। लेकिन ये भी याद रखना बेटा कि हर्ष अपने खिलौने को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके परिवार से कम नहीं है उसका खिलौना। हम मानते हैं बेटा, जो कुछ भी हम लोगों ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं और हमारा हर्ष भी सही है। सच बताएं तो जब राम ने हमें तुम्हारे बारे में बताया कि कैसे तुमने अपनी नौकरी की चिंता किए बिना अपनी सहेली का साथ दिया, सच के साथ खड़ी रही, कितनी ही मुसीबतों को सह के तुमने अपने परिवार को संभाला है बेटा। छोटी सी उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी और हमारी इन्हीं मजबूरियों का आप लोगों ने फायदा उठाया है ना? ना बेटा ना, हमने तुम्हारी मजबूरियों को नहीं, तुम्हारी खूबियों को देखा है। जो लड़की अपने परिवार के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकती है वो आम लड़की नहीं हो सकती। उसमें जरूर कोई शक्ति है और यही शक्ति हमें चाहिए थी अपने हर्ष के लिए। हमने सोचा था कि तुम्हारे प्यार और तुम्हारे समर्पण से ऐसा चमत्कार होगा कि हमारा हर्ष एकदम नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। इसीलिए हमने तुम्हें चुना है बेटा। दादी, हम एक चीज मांगे, आप हमें देंगी प्लीज? हाँ बेटा बोलो। हमें सिर्फ एक बार अपने पापा से बात करने देंगी? नहीं बेटा, तुम्हारे परिवार वालों से या किसी और से बात करने की इजाजत हम तुम्हें नहीं दे सकते। हम क्या, हमारे घर में से कोई भी तुम्हें इजाजत नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर रखना चाहते। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे दादी प्लीज। थोड़े समय की बात और है बेटा, थोड़ा वक्त दे दो हमें, फिर देखना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। थोड़ा वक्त बेटा। दादी, वो मुंह दिखाई के लिए मेहमान आने ही वाले होंगे।
टाइम पे रेडी हो जाना जानकी। किसी और के लिए ना सही, अपने ससुराल की इज्जत की खातिर इस मुंह दिखाई की रस्म को निभाने के लिए नीचे जरूर आ जाना बेटा। ये इस दादी की विनती है तुमसे। दादी, ऐसा मत करिए आप। कहाँ है मेरा भाई? नाराज हो? नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है फिर। दादी ने ये जो लड्डू दिए हैं मैं अकेले खा लेता हूँ फिर। ओए, मेरे लड्डू हैं वो, मेरे को दे। अच्छा मुझे बताओ क्यों नाराज हो? क्योंकि मेरी गुड़िया मुझसे बट्टी नहीं कर रही, मुझसे बात भी नहीं कर रही, मुझसे खेल भी नहीं दिया। तो मैं कोई घंटा बच्चा हूँ क्या? दुनिया में सबसे अच्छे हो आप। तो फिर वो मेरे साथ क्यों नहीं खेलती है? आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं दोस्ती कर लूंगा उससे। आपको उसको हंसाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कल रात को उसको हंसाया था, वो हंसी नहीं, वो मुझे ऐसे करके देख रही थी। तो मैं दोस्ती कैसे करूँ उसके साथ? बहुत जल्दी आएगा भाई। जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि दुनिया के सबसे अच्छे हो आप, कितने प्यारे हो, उसकी कितनी चिंता करते हो, उस दिन। लेकिन वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द आएगा भाई। पर आपको भी मुझे एक बात प्रॉमिस करनी पड़ेगी भाई। आपको गुड़िया से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। उसे डांटोगे नहीं, उसे डराओगे नहीं। मैं नहीं डराऊंगा। उस पर गुस्सा नहीं करोगे। नहीं करूंगा। आप खुश देखना चाहते हो ना अपनी Yes, गुड़िया को? yes, yes. And then you'll meet her like a good boy that Like you a are. good boy I am. Good boy that you are. That's my boy. फिर देखना गुड़िया आपके साथ खेलेगी और बहुत खुशी से खेलेगी। आइए, ये रही हमारी दुल्हन। देखिए, मुझे बिल्कुल क्लासी लुक दीजिएगा। ये देसी स्टाइल बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा। हमारी जानकी खुश दिखनी चाहिए। नई नवेली दुल्हन है, शास्त्री खानदान की बहू है। इसे जितनी जल्दी हो सके इन्हें तैयार कर दीजिए। भाभी, आपने वो साड़ी हमें पहनने के लिए क्यों दी? नहीं, आपको तो पता था ना वो साड़ी पहनने के बाद हमारे साथ क्या होगा, फिर भी आपने हमें दी। अच्छा, तो अब उस बात के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो? भाभी ऐसा। जानकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर जाओगी, सबसे ये बात कहोगे और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस सच जानना चाहते हैं आपसे। तो सच ये है कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, फूटी हुई। और चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, किसी के पास भी चली जाओ, कुछ भी कह दो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अरे रेडी कीजिए। आप लोगों में से किसी के पास फोन है? हमें ना एक कॉल करना है, सिर्फ एक कॉल अपने पापा को दीजिए ना। मोबाइल तो था लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने ले लिया, बोला कि अंदर ले जाना मना है।